वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स के डेमो क्लासेस का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो ये डेमो क्लासेस क्लास 9th की मैथमेटिक्स के लिए भी हैं और जनरल मैथमेटिक्स के लिए भी हैं। और डेमो का मतलब ये होता है कि आपको 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर टीचर की नोयत को समझना है कि टीचर का पढ़ाने का वे क्या है और उसकी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। बाकी डेमो का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में। अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करते हैं। तो हम जो कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें क्लास 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसकी फीस फिजिक्स की 300 रुपीज़, केमिस्ट्री 250 रुपीज़ एंड मैथमेटिक्स 250 रुपीज़ रखी गई है। और उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स के 40 यूनिट्स। हमने सारी एग्जाम्स को नज़र में रखते हुए, जहन में रखते हुए जनरल मैथमेटिक्स के 40 यूनिट्स को फाइनलाइज किया है, जिसमें आपकी क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक सारी मैथमेटिक्स आ जाती है और काफ़ी हिस्सा क्लास 9th और क्लास मैट्रिक का भी आ जाता है। फिर पाकिस्तान में चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे वो FIA की जॉब हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हो और SPSC हो या कोई भी IBA NTS का एग्जाम हो, उसमें जितना भी मैथ का पोर्शन होता है वो इस जनरल मैथमेटिक्स में कवर हो जाएगा। अब इन चारों की जो फीस है वो बनती है 1200 रुपीज़। स्पेशल ऑफर ये है कि अगर कोई भी बंदा सेकेंड मई तक, ठीक है, सेकेंड मई 2026 तक अगर फीस को पे करता है तो उसके लिए ये ऑफर है कि वो चारों कोर्सेज ओनली 800 रुपीज़ में हासिल कर सकता है। उसके बाद अगर सेकेंड मई के बाद अगर वो ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको हर सब्जेक्ट की अलग अलग फीस कंबाइन करके 1200 रुपीज़ देनी पड़ेगी। फिर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। तो ये स्पेशल ऑफर है अप टू सेकेंड मई 2026 तक। ठीक है, तो इन सारों की जो फीस है वो 1200 रुपीज़ बनती है। 400 रुपीज़ डिस्काउंटेड है, बाकी उसको पे करना पड़ेगा कितना, ओनली 800 रुपीज़। और मैंने अभी भी आपको बताया कि डेमो क्लास का मतलब होता है कि आपको समझना होता है कि टीचर की बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक दो लेक्चर में पता चल जाता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर 4 डेमो क्लासेस आपको ऑफर करते हैं। केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स का जो कोर्स है वो ऑलरेडी 2 अप्रैल से चल रहा है। इसका ऑलमोस्ट 1 यूनिट कंप्लीट होने वाला है। एक ही लेक्चर रहता है इसमें। 70 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। ये भी एक ऑफर है कि जो भी अब चारों सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा उसको जो फिजिक्स के पिछले लेक्चर हमने डिस्कस कर दिए हैं 17 लेक्चर्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी फ़ी अलग पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ सेकंड मई तक के। तो आइए डेमो क्लासेस स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के, सॉरी मैथमेटिक्स के। तो सिंपली डेमो क्लासेस में हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं, वो नंबर्स जिसका पता हर स्टूडेंट को होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पढ़े होंगे कि हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ और उसको हम लिखते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब बात यह है कि इसको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं या नेचुरल नंबर्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दीज आर काउंटिंग नंबर्स। तो आप सिंपली कह सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब नेचुरल नंबर इसको कहने का एक और भी रीजन है कि अगर किसी बच्चे को भी कहेंगे आप कि गिनती करें नंबर्स की, तो वो 1 2 3 ऐसे गिनती करना स्टार्ट कर देगा, वो जीरो कभी नहीं कहेगा। ये प्रूफ है कि 99.99% बच्चों ने जब उनको कहा गया कि गिनती करें तो उन्होंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 के साथ। यानी ये बात जो है वो हमारी नेचर में छुपी हुई है, नेचर में मौजूद है। दैट्स वाई
1 2 3 4 up to infinity means all counting numbers are known as natural numbers. इसी वजह से इनको कहा गया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इन नेचुरल नंबर्स के बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में एक नंबर इंक्लूडेड किया गया, दैट नंबर इज 0। तो होल नंबर्स क्या हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो होल नंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स मींस ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और उसमें क्या शामिल करें, 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 0 है। ठीक है, अब आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो आपको समझनी है। आईबीए की जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो जो एक ऑप्शन था कि दे आर फ्रैक्शंस, यानी वो पी अपॉन क्यू यानी 2/3 या इस फॉर्म में होते हैं, तो आप कहेंगे सर नो। दूसरा ऑप्शन था दे स्टार्ट फ्रॉम 1, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट होल नंबर्स। तो पहला ऑप्शन था दे आर फ्रैक्शंस, यानी वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, नो। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, नो, ये भी गलत है। दे आर डेसिमल्स, वो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, आप कहेंगे नो। दे स्टार्ट फ्रॉम 0, तो आप कहेंगे सर यस। ये क्या है, दिस इज द ट्रू और करेक्ट अबाउट होल नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि इंटीजर्स वर्ड में कहीं पर भी जेड मौजूद नहीं है। तो जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड जहल और जहलिन एंड विच मीन्स नंबर, और उसको क्या कहता है, नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जर्मन वर्ड में से लिया गया, जहल और जहलिन वर्ड में से, जिसका मतलब होता है नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता, सॉरी इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, और उनके क्या नेगेटिव्स। नेगेटिव्स का मतलब है माइनस के नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फुल आप लिख सकते हैं नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, और उसमें क्या शामिल कर दें, 0 भी शामिल कर दें। ठीक है, तो यानी इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास हो गए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा -1 -2, ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस की इन्फिनिटी है और प्लस के भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इन इंटीजर्स में भी एक होते हैं प्लस के और दूसरे होते हैं माइनस के। ठीक है, तो यानी इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास हो गए कौन से, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। इनको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इस नंबर लाइन 0 यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब 0 के राइट साइड जो नंबर थे दे आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव कंसीडर किए गए, ये चलते जाएंगे। और इस तरह जो इस तरफ जो नंबर थे इनको कहा गया कि ये कौन से, माइनस के हैं। तो अब मैं इंटीजर्स को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। दूसरे हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी।
अब आपको यहां पर एक बात याद करनी है, ठीक है, ये पॉइंट याद करनी है कि जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो ना के पॉजिटिव होता है ना क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन इंटीजर है। अब एक बात समझनी है कि जितने भी नंबर्स इस साइड पे है वो जीरो से क्या है, कम है, और जितने भी नंबर इस साइड है वो जीरो से क्या है, ज्यादा है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। उस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में कॉन्सेप्ट, इंटीजर्स के बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इंटीजर में से ही चार नंबर पढ़ेंगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सिंपल पहला डेमो लेक्चर था। मैंने फिर भी आपको बता रहा हूँ कि डेमो का मतलब ये होता है कि आपको टीचर का वे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा डेमो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सारा हम जो कोर्स डिस्कस करेंगे उसी में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th की मैथमेटिक्स का अलग कोर्स है और जनरल मैथमेटिक्स का अलग कोर्स है। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।